राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज की जय हो। राधे राधे, हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। श्री जी की कृपा से सब बढ़िया, सब मंगलमय होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं श्री जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से। तो आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और स्किप मत कीजिएगा। मैं श्री जी की कृपा से ही मैं वीडियो को बनाता हूँ ताकि आप लोग का कल्याण हो सके, आप लोग कुछ सीख सकें। वैसे सब श्री जी की कृपा से ही होता है। मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, बस मैं मोटिवेट करता हूँ ताकि आप लोग भगवत मार्ग से जुड़े और अध्यात्म की ओर चले और प्रभु का स्मरण करें, खूब नाम जप करें ताकि आपका कल्याण हो सके। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। देखिए, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो उसका फल हम क्यों भोगते हैं, ये मतलब होता है। देखिए, उसका फल में आ गया आपका कर्म, आपका प्रारब्ध भोगते हैं उसका फल। तो आपने जो अनंत जन्मों के पाप किए हैं, जो अनंत जन्मों के कर्म हैं, वो भोगना ही पड़ता है, चाहे इसमें आप कुछ करें या ना करें। ठीक है। तो ये देखिए, प्रारब्ध जो है, पहले समझना पड़ेगा। प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो ही रहा है, वो सब कुछ इच्छा से हो रहा है, लेकिन आप प्रारब्ध को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने प्रारब्ध को खत्म नहीं कर सकते हैं। मात्र एक ही चीज से उसको खत्म किया जा सकता है। भगवान ने खुद रास्ता दिया है कि आप नाम जप करो, आपका प्रारब्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। आप माने या ना माने, मैं अभी तक जाना हूँ, मेरा अनुभव है वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आपका प्रारब्ध आपको धीरे धीरे परेशान करता है, लेकिन आप जल्दी प्रारब्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जल्दी उससे निकलना चाहते हैं, तो आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। और अब ये नहीं बोलना है कि अरे सब कुछ तो भगवान की इच्छा से हो रहा है तो हम उसका फल क्यों भोग रहे हैं, हम मेरा दुख आ गया, ये हो गया, हम भोग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। आपके जो अनंत जन्मों के पाप हैं, आपने अनंत जन्मों के जो आपने कर्म किया है, वो आपके ऊपर अभी हावी हो रहा है। तो लोग समझते नहीं है। अरे भगवान, जैसे मैं भी नहीं समझता था पहले की बात, बहुत पहले की बात है। अरे मैं मतलब ये सोचता कि अरे भगवान, मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, तब भी मेरे साथ इतना बुरा होता है। बुरा लोग बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। ऐसा मैं सोचता था क्योंकि ऐसा होता था। तो मैं फिर बाद में समझ में आया, तब तब श्री जी का कृपा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि आप जो भोग भोगते हैं धरती पे किसी के थ्रू कुछ भी, तो आपका कर्म होता है। तो आप इसको नहीं बोल सकते भगवान तो जब भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो करवा ही रहे। भगवान नहीं बोलते हैं कि आप ये पाप करो, वो पाप करो, ये पाप करो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। आप जो कर्म भोग रहे हैं, वो जो आप फल भोग रहे हैं, वो आपका कर्म होता है, वो आपका प्रारब्ध होता है, इसलिए आप उसको भोगते हैं। तो इसको जल्दी समाप्त करने के लिए भगवान ने रास्ता दिया है कि आप निरंतर नाम जप कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। ठीक है ना। आप मिठाई चढ़ा के प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकते, आप हवन करवा के समाप्त नहीं करवा सकते हैं। आप पूरा एकदम सब कुछ गंगा नहा के आप कहीं भी आप नहा लीजिए, कहीं भी कुछ कर लीजिए, आपका प्रारब्ध नहीं खत्म होगा। थोड़ा दिन के लिए आपकी जो पाप है थोड़ा बहुत वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके अनंत जन्मों के प्रारब्ध है वो नाम जप से ही खत्म होने वाला है। तो आप यहाँ पे सोचे, वो भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन आप अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। देखिए, आप कभी सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे आपको आपका प्रारब्ध भोगवाता है दुख में ले जाके। लेकिन नहीं, अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो आपको नाम जप, निरंतर भजन कीर्तन नाम जप करना पड़ेगा। कोई भी नाम जप चुन लीजिए। नाम, सभी नाम एक ही है, भगवान एक ही है, एक ही तत्व है, अनेक रूप है उनका, बस लीला करने के लिए उन्होंने अपना रूप धारण किया। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्रारब्ध ही भोगते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप आध्यात्म के साथ जुड़िए, प्रभु के साथ जुड़िए, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए। ठीक है, आप इंसानी हैं तो आप पूरे दिन भर तो आप व्यस्त नहीं रहते होंगे, बिजी नहीं रहते होंगे। कभी तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट धीरे धीरे निकालिए। 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे दिन भर का आप
काम करते 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 सब कुछ करते करते आप नाम जप कर सकते हैं। आप नाम जब तक नहीं कीजिएगा, नाम महिमा को आप नहीं जानिएगा, तब तक आपका प्रारब्ध नहीं खत्म होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना हवन करवा लीजिए, कितना यज्ञ करवा लीजिए, गंगा नहा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप नाम जप नहीं कीजिएगा तब तक आपका प्रारब्ध नहीं खत्म होगा। वो धीरे 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 आपको परेशान करेगा। तब आप सोचेंगे भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तभी दुख हो रहा है, तभी भोग रहे हैं, ऐसे भोग रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप सोचिएगा कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो आपके अनंत जन्मों के कर्मों का फल होता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो अगर समझ गए हैं तो नाम जप शुरू कीजिए, और तनिक भी देरी नहीं, तनिक भी देरी मत कीजिए, क्योंकि एक एक पल आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आप नाम जप कीजिए। आप दिन भर में 2 मिनट स्टार्ट कीजिए, फिर कल से 5 मिनट, फिर परसों 10 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाइए। धीरे 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 आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तब आपका सवाल भी खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सीरीज की कृपा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। बाय बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज की जय।